महाराणा प्रताप अकेला और उसका मेवाड़ घराना और उसके सामंत और उसकी प्रजा ने वो युद्ध लड़ा है, इसलिए एक वो स्पेशल युद्ध है। महाराणा प्रताप तो पूरे जंगलों में घूमे, नीचे चटाई पे सोए आजीवन। 16,000 रानियाँ रानी पद्मिनी के साथ में एक साथ कूद गई, तो अपनी मर्यादा के लिए। तो जून हल्दी घाटी युद्ध में इसी गांव से, यहाँ के जो सामंत शार्दुल सिंह जी थे ना, इस गांव से 60 घोड़े और 300 सवार युद्ध लड़ने गए थे वहाँ पे। जो हमारे पूर्वज है वो महाराणा प्रताप के भाई की संतान है, और अब हमारी ये 17वीं पीढ़ी चल रही है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पाली जिला के सांडेराव गांव में मैं पहुंच गई, और सांडेराव गांव में सब जानी ही कि जो महाराणा प्रताप का परिवंश जो चल रहा है, मिले हाँ आ वहाँ पर बातचीत करांगा, जानांगा कि भाई के कितना को याद है कि ये सांडेराव गांव है, यो कहीं पड़े हो, कभी ये आया हा, कहीं कहीं से पहले राजकाज है, कहीं चलिया करता, कुछ बात जितना आने पतो है बत्ती बात आपा अपन जानांगा। अपने साथ में अभी ललकार सिंह जी ही राणावत आऊँ आप बातचीत कर से। राम राम जी। राम राम जी, स्वागत है थर झलको राज। आपका भी बहुत स्वागत है। अभी आप बात करा तो पहले थोड़ो अपने बारे में परिचय दे दो। मैं ललकार सिंह राणावत, मैं पैसे से वकील हूँ। मैं नौरा परिवार वाले हम कहलाते हैं। ये हवेली है, एक ठिकाना है, नवा रावड़ा है। सुनो है कि भाई जो महाराणा प्रताप वीर योद्धा बाकी जो गाथा ही गाए जाए ही आज वाका वंशज हो जी। मैं महाराणा प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह जी, महाराणा उदय सिंह जी। उनके इतिहास के अनुसार पढ़ रहा हूँ मैं। एक मजमिका करके कोई बुक है इतिहास में, जहाँ कुछ देखा तो मजमिका है, एक सिसोदिया वंश का काव्य है वीर विनोद, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराणा उदय सिंह जी के 7 पत्नियाँ थीं। तो सबसे बड़ी पत्नी जयवंता बाई, उनके सन थे महाराणा प्रताप, जिनका ननियाल पाली था। उससे छोटे थे शक्ति सिंह जी, जो इनके आपस में विवाद चला था। उनकी पुत्र थे, उनकी मदर थे वो सोलंकी रानी थे। फिर एक जगमाल थे, जो महाराणा प्रताप के अनबन हो गई थी और महाराणा प्रताप की जगह पे गद्दी पे बैठ गए थे। फिर सिरदारों ने, उमराव ने उनको उठा के महाराणा प्रताप को बैठाया कि आप काबिल हो, आपका हक इधर है, क्योंकि वो महाराणा प्रताप से छोटे थे। उसके बाद में महाराणा प्रताप के छोटे मदर यानी महाराणा उदय सिंह जी की चौथी रानी थी वीरबाई झाली, उनके पुत्र थे शार्दुल सिंह जी। 1575 में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, 1576 में जून। 1575 में महाराणा प्रताप के आदेशानुसार मेवाड़ राज्य विस्तार में महाराजा शार्दुल सिंह जी यहाँ आए थे सांडेराव में। 84 गांव उन्होंने हस्तगत किए थे, जीते थे। 500 साल होने को आए, 1575 में आए थे। और महाराणा हमारे पूर्वजों के राज से पहले चौहान राजपूतों का राज था यहाँ पे, चौहान गोत्र के था उनका राज था। तो उनको हरा के हमने ये सांडरा हमारे पुरखों ने हासिल किया है। जो हमारे पूर्वज है वो महाराणा प्रताप के भाई की संतान है, और अब हमारी ये 17वीं पीढ़ी चल रही है। फिर आगे बताता हूँ मैं कि इस सांडेराव से और मेवाड़ से क्या संबंध रहे। ये मारवाड़ में अभी जोधपुर स्टेट के अंदर है, जोधपुर महाराजा अभी तो। उस जमाने में ये एरिया मेवाड़ के अंदर था, क्योंकि हम उनका परिवार था हम। लेकिन जैसे ही यहाँ शार्दुल सिंह जी आए, 75 दिसंबर यहाँ लास्ट में आए थे, और जून में हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था। तो जून हल्दी घाटी युद्ध में इसी गांव से, यहाँ के जो सामंत शार्दुल सिंह जी थे ना, इस गांव से 60 घोड़े और 300 सवार युद्ध लड़ने गए थे वहाँ पे। दुर्भाग्य कहो या अहोभाग्य थे कि उसमें से कोई वापस नहीं आया, सब वहीं खत्म हो गए। उसकी हल्दी घाटी युद्ध, बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारे योद्धा हुए, राजपूत भी हुए, जाट भी हुए, जैसे भरतपुर राजघराना है, जाट था। उस युद्ध की एक खासियत थी, ब्राह्मणों के भी राज थे। उस युद्ध की सबसे बड़ी एक खासियत थी कि उस जमाने में जितने भी राजा महाराजा थे, उन्होंने करीब करीब मुगलों से समझौता कर दिया था। तो ये एक ऐसा खानदान है जिसने आज तक किसी से मुस्लिम से वैवाहिक संबंध नहीं किया। तो हल्दी घाटी की युद्ध की सबसे बड़ी ये खासियत थी कि एक ट्रेंड था राजपूतों का लड़ने का। तो सबसे बड़ी खासियत थी कि उस युद्ध में राजपूत, जैन, चारण,
भील, मेणे, ग्रासिए जो भी थे, जाट जो है उधर कुछ और नाम से कहते हैं, हर कास्ट ने ये युद्ध लड़ा था। और एक और उसकी महत्ता इसलिए है कि इस युद्ध में ये महाराणा प्रताप तो युद्ध लड़ रहे थे, तो उनका जो प्रधान सेनापति हाकिम कासूर मुसलमान था, और एक मुसलमान के युद्ध लड़ रहा था उसका प्रधान सेनापति एक क्षत्रिय राजपूत था, जो कि आपके राजपूत राजघराने से। तो उसके बाद में कई राजा महाराजा भी महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप अकेला और उसका मेवाड़ घराना और उसके सामंत और उसकी प्रजा ने वो युद्ध लड़ा है, इसलिए एक वो स्पेशल युद्ध है। और हल्दी घाटी में ही एक बलीचा गांव है, बलीचा, तो वहाँ पे हमारे जो पूर्वज थे शार्दुल सिंह जी, उनका अंतिम संस्कार वहाँ हुए। लेकिन अब मिलता नहीं है, हजारों वो पत्थर खड़े हैं, वो इतनी जगह भी नहीं है वहाँ। थे थारा पूर्वज आकनो महाराणा प्रताप के बारे में, बाके पिताजी के बारे में या बाके भाई के बारे में की कुछ सुने, की तरीका में बरिया करता, कहीं को बाको स्वभाव हो, किया का खुकार वीर योद्धा है। ये जो सिसोदिया वंश है, मूल गहलोत वंश है, ये पूरे दुनिया का सबसे पुराना राजवंश है। 76 पीढ़ी का इनका इतिहास है। मेरे तक ये 76वीं पीढ़ी है। जो उदयपुर में, चित्तौड़ में जो स्थापना की थी बप्पा रावल ने, तो ये राज परिवार सदा से प्रजा रक्षक रहा है, प्रजा रक्षक परिवार था। ये जो परिवार है कभी अपनी आन मान मर्यादा के लिए मिटने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि हमारी रानियाँ भी जो ये चीज़ कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी, चाहे जोर हो गया, 16,000 रानियाँ रानी पद्मिनी के साथ में एक साथ कूद गई, तो अपनी मर्यादा के लिए उसने, हाडी रानी ने अपना शीश काट के दे दिया, तो अपनी मर्यादा के लिए। कोई औरत को कह दो कि थोड़ा यहाँ चीरा लगा के देखे, ये राजवंशी था ऐसा, जो अपनी मर्यादा को कभी नहीं भूल पाया। चाहे कुछ भी हो जाए, मेला, रुपए, पैसे, सोना, गढ़, किले, अपनी मर्यादा के लिए 1 मिनट में त्याग दिया था। राजपूत भी ऐसे के ऐसे, सारे राजाओं ने बादशाह की मर्यादा स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए थे। ये नहीं, मेवाड़ राजघराना जो कैसी भी सूरत में, महाराणा प्रताप तो पूरे जंगलों में घूमे, नीचे चटाई पे सोए आजीवन। उन्होंने महलात में, पलंग पे, इनका चांदी के थाल में खाना इन्होंने त्याग दिया था। तो इन्होंने उनकी जिंदगी जो संघर्ष थी, जो वो सिर्फ इसी में लगा दी थी। आज के वीडियो के बारे में के थे सोच रहे हो, मन कमेंट सेक्शन में बतायो। जय हिंद, जय राजस्थान।